नमस्कार साथियों सभी को। एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमने इससे पिछली क्लास के अंदर किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटा सूत्र से नाम के बारे में पढ़ा था। और हमारा जो सेकंड टॉपिक था उसमें हमने अपने जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था और उस चैप्टर के अंदर हमने भौतिक परिवर्तन को कंप्लीट कर लिया था। तो आप सभी बच्चे घर पे साथ साथ में पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है? तो आप इसको साथ साथ में पढ़ते रहना है सभी को, और जो डाउट हो वो आपको कमेंट के जरिए बताते रहना है। तो आज अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को अपने क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। देखो, जो अपने भौतिक परिवर्तन था उसमें हमने कहा था कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे उसके आकार में, रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है। तो वो रासायनिक परिवर्तन है वो लगभग क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता था, तो इसमें बेटा किस गुणों में परिवर्तन होगा? हम कहेंगे रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। उसके बाद में हमने इसके गुण पढ़े थे, विशेषताएं पढ़ी थी कि भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। तो हमने कहा था कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि नया पदार्थ बनेगा। हमने भौतिक परिवर्तन में कहा था कि इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक परिवर्तन में हमने कहा था कि यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी भौतिक परिवर्तन में हमने कहा था कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि जो अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में चलती है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। चलो अपने इसकी परिभाषा लिखते हैं डायरेक्ट। रासायनिक परिवर्तन कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो आप सभी मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं बेटा? रंग हो जाएगा, ताप हो जाएगा, और रंग हो गया, ताप हो गया, और बेटा गैस का निकलना। तो ये सभी गुण आते हैं किसके अंदर? रासायनिक गुणों में। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये अपने क्या हो गई बेटा? सिंपल सी परिभाषा हो गई कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसको अपने रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद में नीचे लिखेंगे हम इसके की विशेषताएं क्या होती हैं। भौतिक परिवर्तन में हमने लिखा था कि इसमें नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, तो रासायनिक परिवर्तन में हम क्या लिखेंगे कि इसमें नया पदार्थ बनता है।
बनता है या प्राप्त होता है। दूसरा क्या होगा, इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। नया पदार्थ बनेगा बेटा, तो नए पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते कि इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तीसरी विशेषता क्या होगी, आप सभी लोगों को बेटा पता भी होगा कि यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, कि यह एक अनुत्क्रमणीय, कि यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय का मतलब बेटा जो एक ही दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसके अंदर हमें प्रमुख रूप से तीन ही गुणधर्म याद रखने हैं कि इसमें नया पदार्थ बनता है, कि इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, और यह क्या होती है कि एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बाद में हम पढ़ेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको बेटा मैं रफ कर देता हूं। आप साथ साथ में, जैसे मैं साथ साथ में बोलता भी हूं तो आप साथ साथ में लिखते भी रहा करो, जिससे आपके समय की बचत होगी। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कि अगर यहां पर भी आपको रासायनिक नाम दिखाई दे जाए, कि जैसे रासायनिक सर ये नाम दिखाई दे गया मुझे, तो रासायनिक का मतलब क्या होता है कि उसके आंतरिक गुणों में या आंतरिक संरचना में, आंतरिक गुणों में, या हम ये कह सकते हैं कि बेटा आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा। आंतरिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है या आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा। और जब हम भौतिक की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, उसमें पदार्थ के भौतिक गुणों यानी बाह्य संरचना के अंदर परिवर्तन होता है। बाहर बाहर से आपको परिवर्तन लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अंदर से परिवर्तन होगा, आंतरिक गुणों में परिवर्तन होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया बोलते किसे है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है। कि रासायनिक परिवर्तन, कि नया पदार्थ बनेगा, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते वो चीज। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। क्या होगा सर, रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे इसके हम उदाहरण देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसमें बस मेन आपको यही बात याद रखनी है कि उसमें नया पदार्थ बनेगा और उस नए पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे बेटा एक नंबर अपनी बात करें कि कोयले का दहन, कोयले का दहन
सर कोयले को तो अपने बोलते हैं क्या, कार्बन, क्या बोलेंगे, कार्बन। और किसी भी चीज के जलने के लिए किस गैस की जरूरत होती है, दहन का मतलब होता है जलना। तो किसी भी चीज के बेटा जलने के लिए किस गैस की जरूरत होती है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। किस गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। तो कोयले का दहन, तो कोयले को अपने क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन, और दहन का मतलब ऑक्सीजन। तो यहां पे हमारी जो अभिक्रिया बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन तीर का निशान, कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, आप कहोगे बेटा कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएंगे। इसके बाद में अपने दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मैग्नीशियम रिबन का दहन या मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम क्या होता है कि बेटा धातु होती है, उसको अपने क्या करेंगे, दहन मतलब उसको जलाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि सर जलाने के लिए अभी आपने बताया था ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन और तीर का निशान क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको एक चीज बड़ी समझने वाली है, क्या चीज, कि सर यहाँ पे तो हमने ऑक्सीजन लिया था लेकिन वहां पे जाके क्या बन गया, ऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन गैस जब अपना यौगिक बनाती है तो उसमें क्या लग जाता है, आइड लग जाता है। तो आप बोल के भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन प्लस में आइड क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। ऑक्सीजन प्लस में आइड क्या होगा, ऑक्साइड होगा। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने इसके उदाहरण देख लिए। तो इसमें इसमें नया पदार्थ क्या बना कि सर कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें नया पदार्थ क्या बना कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे एक और अपने उदाहरण देख लेते हैं, 3 नंबर है क्या ये, यस, कि जल का निर्माण, जल का निर्माण। और मैंने पिछली क्लासों में आपको जल का सूत्र भी बताया था। क्या होता है बेटा जल का सूत्र, आप कमेंट करके बता सकते हो कि जल का सूत्र होता है बेटा H2O। क्या होता है, H2O होता है। जैसे मैं यहां पे क्या लिखूं कि सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन तीर का निशान क्या बन जाएगा, तो आप कह देना सर जल बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्साइड मत करना, ठीक है, अपने क्या बन जाएगा, जल बनेगा। तो ये हो गई अपनी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। बस ये नाम आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, हमने लिया क्या, कार्बन और ऑक्सीजन, और बन क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी नया पदार्थ ये बन गया। हमने लिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, बन क्या गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इन दोनों गैसों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है। और जल का सूत्र आपको बता दिया H2O होगा। इसके बाद में हम अपने आगे पढ़ेंगे। तो मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ये अपने होगा बेटा पार्ट नंबर क्या है ये 1, रासायनिक। अब अपने देखो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसकी दूसरा पार्ट है क्या समीकरण, वो देखेंगे कि समीकरण क्या होती है। तो अब आप हेडिंग डाल दोगे क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो अपने क्या होगी रासायनिक अभिक्रिया होगी, जो भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया है उसको बेटा किसमें तत्व सूत्र या हम ये कह सकते हैं अणु सूत्र के रूप में लिखना। तत्व सूत्र या अणु सूत्र के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो ऐसी समीकरण या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपने जो शब्दों को बेटा क्या तत्व सूत्र और अणु सूत्र के रूप में लिख दें तो वो क्या बन जाएगी, रासायनिक समीकरण होगी। तो अपने रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों कौमा सूत्रों कौमा अणु सूत्र कर देते बेटा, अणु सूत्रों के रूप में लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को इस प्रकार की समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार की समीकरण को ये अपने रफ कर देते हैं। तो इस प्रकार की समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सर इसके उदाहरण क्या होंगे कि अपने जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी उन्हीं अभिक्रियाओं को अपने सूत्रों के रूप में लिख देते हैं कि सर तत्व के रूप में, सूत्रों के रूप में, अणु सूत्रों के रूप में लिख देते हैं। तो इसके उदाहरण देखो बेटा, 1 नंबर उदाहरण होगा, क्या पढ़ा था हमने कि कोयले का दहन, और कोयले का दहन में क्या होगा कि हमने पढ़ा था बेटा कार्बन प्लस में ऑक्सीजन तीर का निशान हमने बनाया था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बना, अब देखो इसकी रासायनिक समीकरण लिखते हैं कि सर रासायनिक समीकरण क्या होगी। कार्बन का प्रतीक क्या होता है, तो बेटा कार्बन का जो प्रतीक होता है, सूत्र होता है, तो वो होता है बेटा C। प्लस में ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। लेकिन आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर ऑक्सीजन का हमने तो क्या पढ़ा है, O पढ़ा है, कि लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में कोई भी चीज आएगी तो वो जोड़े के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है, जोड़े के रूप में रहती है। तो तीर का निशान क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को हमने प्रतीक, तत्व, सूत्र या अणु सूत्र के रूप में लिख दिया, तो वो क्या बन गई, हमारी रासायनिक समीकरण। अब अपने 2 नंबर बात करते हैं
मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बेटा तत्व या सूत्रों के रूप में लिखें तो रासायनिक समीकरण क्या बनेगी? मैग्नीशियम का बेटा सिंबल होगा, प्रतीक होगा वो Mg, ऑक्सीजन का सर गैस है तो O2, और तीर का निशान क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप बेटा ऐसे मत बना देना कि Mg और O2 है सर, इन दोनों को जोड़ देते हैं और क्या लिख देते हैं MgO2, तो वो गलत हो जाएगा। यहां पर जो बनेगा ना वो अपने सूत्र के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों सूत्र कैसे बनाते हैं कि सर इसकी संयोजकता -2 होगी, इसकी संयोजकता +2 होगी। पहला रूल अपना ये कहता है, क्या कहता है कि प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है सर, दोनों की संयोजकता अगर एक जैसी होती है, समान होती है, तो उन तत्वों को पास पास में लिख देते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? तो आप ये कहोगे सर MgO बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा? MgO। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसे हमने सूत्रों के रूप में लिख दिया तो वो क्या बन जाएगी? रासायनिक समीकरण बनेगी। क्या बनेगी बेटा? रासायनिक समीकरण। देखो इधर अपने साइड में आपको बता देते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस सर ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं? O से, लेकिन जब ऑक्सीजन गैस का नाम आएगा तो क्या लिखेंगे बेटा? O2। मतलब ये किसके रूप में रहेगी? जोड़े के रूप में रहेगी, O2 होगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस, तो सर ये किसकी फॉर्म में रहेगी? H2 के रूप में। इसके बाद में हम अगली बात करें कि सर नाइट्रोजन गैस, तो आप कहोगे सर नाइट्रोजन को तो हम N से लिखते हैं, लेकिन जब गैस नाम आएगा तो हम क्या लगा देंगे? N2 लगा देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे सर क्लोरीन गैस, तो हम ये कहेंगे सर क्लोरीन गैस का होगा Cl2। फ्लोरीन गैस ये लमसम गैस, तो ये सर F2 के रूप में। इसी प्रकार से जितनी भी गैसें होती है वो क्या रहती है? जोड़े के रूप में रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं वो अक्सर क्या होती हैं? अकेली नहीं जाती कहीं पर। अगर उन्हें कहीं पर शॉपिंग करने जाना है तो वो दूसरे को साथ में लेके जाएगी, मतलब वो अपनी सहेलियों का जोड़ा बना के चलती हैं। उसी प्रकार से अपने तत्वों की लड़कियां ये हैं, ये भी हमेशा अकेली नहीं रहेगी, अकेले नहीं जाती, अकेले जाने में इनको डर लगता है, तो ये अपने जोड़ा बना के चलती है। ये ऑक्सीजन क्या होगा? O2, हाइड्रोजन गैस कैसे जाएगी? H2, नाइट्रोजन गैस N2, और क्लोरीन गैस Cl2, फ्लोरीन गैस F2, ब्रोमाइड सर Br2, इस तरीके से। तो मैं 1 मिनट साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब अपने आगे स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया बेटा। अब अपने आगे पढ़ेंगे इसमें
इसमें क्या होता है कि जैसे अब जो अपने नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म। कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण धर्म कौन कौन से होंगे, कौन कौन से गुण होते हैं वो अपने पढ़ते हैं। तो जैसे हमने बात की थी किसमें कि सर रंग में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। तो हम एक एक करके लिखते हैं कि सर चार होते हैं, कौन कौन से। एक तो होगा रंग में परिवर्तन, दूसरा बेटा ताप में परिवर्तन, तीसरा अवस्था में परिवर्तन, और अपने चौथे का नाम लिखेंगे गैस का निकास। गैस का निकास, गैस का निकास कह दो या बेटा निकलना कह दो या अपने कह दो उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन निकलना। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म हो गए कि रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो आप तो बेटा इनको याद रखो, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। और एक आपको अलग से याद रखना है, वो क्या होगा गैस का निकलना। किसका निकलना? गैस का निकलना। तो मैं इसके अंदर आपको एक देखो अपने डायग्राम पढ़ते हैं, उसमें क्या होगा कि जैसे अपने इधर ही देख लेते हैं कि जैसे बेटा क्या है कि जिंक धातु है, जिंक धातु की अभिक्रिया जब अपने अम्ल के साथ में करवाई जाती है, सर अम्ल कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 बोलते हैं और सामान्य भाषा में इसको तेजाब बोलते हैं, अम्लों का राजा बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। तो बेटा जिंक धातु प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल, तो कहने का मतलब क्या है कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ में होती है तो क्या बनता है कि लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर जिंक सल्फेट प्लस में कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझ भी सकते हैं। तो चित्र अपने बेटा यहां पे बना देते हैं कि जैसे मेरे पास में एक ऐसे बीकर है, ये मैंने क्या ले लिया, कोई बीकर बना लिया और बीकर के अंदर ये मैंने बेटा कॉर्क लगा दी ऐसे, और यहां पर मैंने एक पतली जिसको अपने प्रवाह नलिका बोलते हैं वो लगा दी ऐसे। और यहां पे जो इसके अंदर द्रव भरेंगे उस द्रव का नाम आपको वैसे पता ही चल गया होगा, क्या होगा इसमें? अम्ल होगा। और अम्ल भी कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पे ये छोटे छोटे आपको जो क्रिस्टल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इन क्रिस्टलों को अपने क्या बोलेंगे कि ये होंगे जिंक धातु के टुकड़े। जिंक धातु के टुकड़े। जिंक धातु के क्या होंगे? टुकड़े होंगे। और इसमें से जब ये जिंक धातु है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसके अंदर से ऐसे करके जैसे अपने बना देते हैं तो बेटा यहां से अपने गैस निकलती हुई दिखाई देगी, उसको अपने क्या बोलेंगे?
मैं डायरेक्ट लिख देता हूं H2। H2 का नाम तो सभी को पता होगा कि सर H का मतलब हाइड्रोजन, अगर पैर में 2 लग गया तो वो क्या हो गया, गैस। तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये ऊपर गई बेटा गैस, तो इसमें से गैस निकलती है। तो जैसे ही इनको आपस में मिक्स करेंगे तो रंग में परिवर्तन भी होगा, इनका टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ेगा, अवस्था भी परिवर्तित होगी। पहले ये टुकड़े थे, अब ये गैस के अंदर चेंज हो जाएंगे, और इसमें गैस का निकलना, और गैस कौन सी निकलेगी, आप कहोगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। देखो यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है कि कई बार पेपरों में पूछा हुआ है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, उस गैस का नाम बताइए। तो गैस का नाम क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस होगी। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा और मैं बता देता हूं कि यह फट फट की ध्वनि के साथ में जलती है। हाइड्रोजन गैस एक साउंड देती है, कौन सी, फट फट की ध्वनि। कि सर ये कब देगी, जब इसको जलाएंगे तब। कैसे, कि जब आप इसमें से हाइड्रोजन गैस निकले तो इस पे जलती हुई मोमबत्ती आप पास में ले जाओ तो वहां पर कैसी ध्वनि सुनाई देगी आपको, फट फट की ध्वनि। इसको अपने क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। कौन सी साउंड बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। तो ऐसी गैस का नाम बताइए जिनमें फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है या पॉप साउंड उत्पन्न होता है, तो वो उसका भी नाम क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। तो बेटा आज के लिए अपने इतना ही, इसके बाद अपने करेंगे कल। तो आपको ये क्लास कैसी लगी तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके इसके अंदर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। क्लास होने के बाद में मैं आपके सारे कमेंट रीड भी करूंगा, पढ़ूंगा भी, और अगली क्लास में उसके आंसर आपको बताऊंगा। तो जय हिंद सभी साथ।